हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग एसिड रेन के बारे में जानेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू बी स्टार्ट द वीडियो, लेट्स वी नो दैट व्हाट इज़ एसिड। एसिड क्या है? एसिड को हिंदी में हम लोग अम्ल बोलते हैं। और एसिड वे सब्सटेंस है जो कि थोड़े से खट्टे लगे। ठीक है, अब खट्टा लग रहा है तो हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू टेस्ट एनी थिंग, बट एसिड आर साउर इन टेस्ट एंड हैव ए कोरोसिव नेचर। किसी चीज़ को जला देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एसिड रेन के बारे में समझेंगे। अभी जनरल आइडिया आ गया होगा कि एसिड है क्या। जैसे नींबू में पाया जाता है, नींबू खट्टे लगते हैं। क्लियर? जितने भी ये सेब में भी एसिड होता है, मिल्क में भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड होता है, टोमेटो में भी एसिड होता है। तो ये सब मिनरल एसिड है, ये सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है। और मिनरल एसिड में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे? तो मिनरल एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ वेरी डेंजरस, सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुने होंगे, जैसे आप लोग तेजाब नाम से सुने होंगे, ये बैटरीज वगैरह में यूज होते हैं। क्लियर? तभी वही सब जो एसिड है ना, ये तो यही एसिड बारिश के रूप में हमारे धरती तक, अगर बारिश के साथ बारिश के पानी में मिलकर अगर आ जाएगा तो उसी को एसिड रेन बोलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसका जनरल आइडियाज़ थोड़ा सा हम लोग जान जाएंगे। व्हाट इज़ एसिड? एसिड सॉरी एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। ये देखिए, सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। केमिकल रिएक्शंस मीन्स ऑक्सीजन के साथ या कोई भी दो सब्सटेंस, कोई भी दो चीज़ आपस में रिएक्ट करके कुछ दूसरा सब्सटेंस बनाए। क्लियर? वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है एसिड रेन में, जब भी कोई सा भी व्हीकल्स, चिमनीज़, इन सब से धुआं स्मोक वगैरह निकलता है तो वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एयर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये जब बारिश होता है तो बारिश के पानी में मिक्स होके ये धरती तक आ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। एंड दिस रेन इज नोन एज एसिड रेन। तो ये बात क्लियर हुआ होगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाटर में, पानी में मिलके बरसात के पानी से धरती पे बारिश हो जाता है, लेकिन उसमें एसिड मिला होता है, इसीलिए इसको एसिड रेन बोलते हैं। और ये क्यों कॉज होता है, अभी मैंने बताया कि पॉल्यूशंस की वजह से। और ये फ्यूचर का प्रॉब्लम भी हो सकता है एसिड रेन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल एवरीबडी, यूज़ वाइजली द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन सबको वाइजली, जैसे हम लोग पेट्रोल वगैरह, डीजल, इन सबको थोड़ा सा हो सके तो कम इस्तेमाल करें। क्लियर? जब तक कोई इसका अल्टरनेट सोर्स नहीं आ जाता है तभी एसिड रेन। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इसको फिगर्स द्वारा मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एसिड रेन, यहाँ पे एसिड रेन का ये फिगर देख पा रहे होंगे आप। दिस इज एसिड रेन। यहाँ पे ये फैक्ट्रीज से, सही है, फैक्ट्रीज, यहाँ से फैक्ट्री से सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एयर से मिल के ये क्लाउड में चला गया। ठीक है, अब ये बारिश हुआ, बारिश हुआ तो ये एसिड के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ये ट्रीज को किल कर देगा। समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से ये हार्मफुल है बहुत ज़्यादा एसिड रेन। एसिड रेन से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले इससे बचने के लिए सबसे पहले हम लोग ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में थोड़ा सा कुछ सुधार की ज़रूरत है। देयर नीड टू बी द सम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा हो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थोड़ा कम प्रोड्यूस हो। एंड वी हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूशन इन दैट। हम लोग का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम लोग का कुछ आवश्यकता है तभी ये कंपनियां काम करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो, इसके लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने होंगे, हम लोगों को भी थोड़ा सोचना होगा। व्हीकल्स वगैरह थोड़ा सा कम चलाना पड़ेगा। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक और थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लीजिए। एसिड रेन्स इज मेड अप ऑफ हाईली एसिडिक वाटर ड्रॉपलेट्स। इसमें सल्फ़र, नाइट्रोजन है, ये व्हीकल्स से, यानी कि जितने भी गाड़ियों से ये सब
और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई चीज़ बनता है तो उससे जनरेट होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ये पोल्यूशन कर देते हैं गैसेस के। एक और मैं यहाँ पे एसिड रेन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आप लोग ये नोट कर लीजिए, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। यहाँ पे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है एसिड रेन का, यहाँ पे लेक्स, स्ट्रीम्स, मार्सेस, फिश वगैरह ये सब मर जाएंगे सब, क्योंकि एसिड है, इन चीज़ों को जला देगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके।